हम लोग बात करेंगे आज एंजाइना के। एंजाइना को अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं हार्ट पेन। ठीक है, पेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हार्ट, पेन ओरिजिनेटिंग ड्यू टू इस्चीमिया ऑफ हार्ट। ठीक है, ये तो मोटा मोटा हो गया, राइट। इसके पहले भी हम लोग कहेंगे, एंजाइना से पहले हम लोग बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, जहाँ पे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई थी वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है। तो हम लोग कह देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसी के दो मैनिफेस्टेशंस हैं, एक आपका हो जाता है एंजाइना। एंजाइना भी कई टाइप का है और हार्ट अटैक भी कई टाइप का है। एंजाइना जिसको हम लोग कह देते हैं हार्ट पेन, और दूसरा हम लोग कह देते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हम लोग पहले मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे कहते हैं दिस इज हार्ट अटैक। हार्ट पेन यहाँ पे भी होगा लेकिन और सीवियर होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे, राइट। तो हम लोग कह रहे हैं कोई कोरोनरी आर्टरी है, उसकी ब्रांच है, कहीं पे किसी भी टाइप से ब्लॉकेज हो गया है जिससे हार्ट की ब्लड सप्लाई को क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो बेसिक आइडिया ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड एंजाइना आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, मैंने कह दिया यहाँ पे एक आर्टरी आई जिसकी जिसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, अभी देखेंगे एग्जैक्ट डायग्राम। यहाँ पे मैंने कह दिया ब्लड सप्लाई कम हुई, ये चीज हो गई एंजाइना। ठीक है, और ये हो गया रिवर्सिबल। यहाँ पे ओनली इस्चीमिया, नो नेक्रोसिस, ओनली इस्चीमिया। आगे चल के मैंने कह दिया क्लॉट और ज्यादा हो गया, ब्लड सप्लाई आपका क्या हो गया, जीरो। ब्लड सप्लाई अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। अब ये हो गया इस्चीमिया से इंफाक्शन, राइट, इसीलिए हम लोग कह देते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इंफाक्शन ये आपका इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है, चलो ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट कराओगे तो ईसीजी चेंजेस आएंगे और कार्डियक मार्कर्स इंक्रीज होंगे, कार्डियक मार्कर्स इंक्रीज्ड। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस चीज को, एग्जाम्पल सीपीके, एग्जाम्पल ट्रॉप टी, एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, एग्जाम्पल एलडीएच, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो जब एंजाइना की बात कर रहे हैं तो ये रिवर्सिबल है। इंसान सांस ले ले, सांस नहीं ले ले सॉरी, रेस्ट ले ले, या कोई ब्रोंक वेसोडाइलेटर ड्रग ले ले, तो ये आर्टरी वाइड हो जाएगी और हार्ट को कम ब्लड सप्लाई जो कर रहे थे वो इम्प्रूव करा देंगे। तो बेसिक आइडिया हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, जिससे एक तरीके से हम लोग समरी देख लेंगे कि किस तरीके से कोरोनरी आर्टरी डिजीज अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, राइट। दो दो डायग्राम कहाँ से आ रहे हैं बताइए। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, जहां से सिलसिला शुरू हुआ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया ये नॉर्मल हार्ट है, ये नॉर्मल आर्टरी भी है। ठीक है, देखो आर्टरी बिल्कुल क्या है, ल्यूमेन इसका बिल्कुल नॉर्मल है, आर्टरी की वाल भी बिल्कुल नॉर्मल है और इसका ल्यूमेन भी नॉर्मल है, वाइड है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कोई चीज जमा हो गई है, इसी की भी मैं बात कर रहा था, प्लेक हो गया है, एथिरोमा बन गया है, एथिरोस्क्लेरोसिस है, राइट। दिस इज प्लेक, दिस इज एथिरोमा, दैट इज एथिरोस्क्लेरोसिस। एथिरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे क्या हो गया है, जिससे ल्यूमेन नैरो हो गया है। क्या डिपॉजिट हो गया है, एथिरोमा प्लेक मतलब फैट डिपॉजिट हो गया है, लिपिड डिपॉजिट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। फिर इसके बाद आप लोग देख रहे हो ये आर्टरी आपकी लगभग पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई, पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई, इसका मतलब अब हार्ट की ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गई, राइट। कभी कभी यहीं पे एक एडिशनल ब्लड क्लॉट भी बैठ जाता है, राइट, यहीं पे ब्लड क्लॉट भी बैठ जाएगा, तो इसका मतलब जो रही सही कसर थी पूरी हो गई। अब पेशेंट में होगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल है,
पहले आपका एंजाइना हुआ, एंजाइना पेक्टोरिस पूरा नाम है, फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, यहाँ पे इस्चीमिया है, यहाँ पे इन्फार्क्शन है, राइट। इस्चीमिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं दिस इज रिवर्सिबल, और यहाँ पे इरिवर्सिबल है, पेशेंट जिंदा बचा लो। हार्ट थोड़ा कम भी काम करेगा, जो डैमेज हो गया है उसको आप इम्प्रूव नहीं कर पाओ शायद, ठीक है। तो बस हम लोग किसी तरीके से इंसान की जिंदगी प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल पहले जैसा फिट एंड फाइन नहीं है। अब आइए हम लोग फिर से बात कर लेते हैं एंजाइना के। एंजाइना पूरा नाम है इसका एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, क्योंकि चेस्ट में जो पेन होता है पेक्टोरेलिस मसल के आसपास होता है। अब इस एंजाइना पेक्टोरिस की कुछ खास चीजें होती हैं, जैसे चेस्ट में बहुत बार पेन होता है लेकिन हमेशा एंजाइना पेक्टोरिस नहीं होता है, राइट। तब एंजाइना पेक्टोरिस कहेंगे जब ये पेन आपका किस तरफ हो, लेफ्ट साइडेड हो, राइट, लेफ्ट साइडेड हो। और दूसरी चीज क्या है, पेन एक ही जगह ना हो, पेन रेडिएट कर रहा हो। कभी कहाँ रेडिएट कर रहा हो, कभी जॉ की तरफ रेडिएट कर रहा हो, कभी राइट आर्म की तरफ रेडिएट कर रहा हो, राइट। तो हम लोग कहते हैं एंजाइना इज क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ डिस्कम्फर्ट, चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो आइए लिख लेते हैं एंजाइना, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा ना, अ क्लिनिकल सिंड्रोम, a clinical syndrome of chest discomfort, chest discomfort due to transient myocardial ischemia, transient myocardial ischemia। इस्चीमिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इन्फाक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रांजिएंट की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल है, थोड़ी देर का सिलसिला है, रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि चाहे आर्टरी में स्पाज्म हो जाए, नैरो हो जाए, या आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, चाहे ये पेन रेस्ट के बाद रिलीफ हो जाए, रिलीफ मिल जाए, या हो सकता है रेस्ट के बाद भी क्या हो, रिलीफ ना मिल पाए, ठीक है। आइए कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं तो बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला केस है, पहले में हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की थी, इन्होंने भी वही दिखाया, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आर्टरी आपकी नॉर्मल है और यहाँ पे क्या है, एथिरोमा बन रखा है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस है। मतलब ये वाली आर्टरी आपकी नैरो है, जितना ब्लड चाहिए होगा उतना नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो मेन कॉज ऑफ क्या है, एंजाइना इज एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो मेन कॉज है दैट इज लिपिड डिपोजिशन। तो हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा और पेशेंट में चेस्ट पेन होगा, जिसके कैरेक्टर सभी लोग हम लोग बताएंगे, एंड दिस इज नोन एज एंजाइना, ठीक है। और ये वाला एंजाइना क्लासिकल एंजाइना होता है, क्लासिकल, ठीक है। तो हम लोग इसी को कह देते हैं नोन एज स्टेबल एंजाइना। अगर कुछ ना बोला जाए तो उसका मतलब है स्टेबल एंजाइना है, आराम कर लो, नाइट्रोग्लिसरीन दे दो, पेशेंट इंप्रूव कर जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्पाज्म हो गया, आर्टरी में कोई एथिरोमा नहीं है लेकिन आर्टरी सिकुड़ गई, वहां पे जो ट्यूनिका मीडिया था, आर्टरी के अंदर भी मसल होते हैं, ठीक है, इंटीमा मीडिया एंड एक्सटर्ना। तो जो आपका मिडिल लेयर होता है आर्टरी के, उसमें क्या हो जाए, स्पाज्म हो जाए। स्पाज्म का मतलब होता है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, स्पाज्म होगा तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई कहाँ से जाएगा, तो इसकी वजह से भी एंजाइना होगा। इसको हम लोग कह देते हैं वेरिएंट एंजाइना या प्रिंज मेटल एंजाइना, वेरिएंट या प्रिंज मेटल एंजाइना। एक एंजाइना अभी बच गया, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एंजाइना का मेन रीजन है, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या स्पाज्म हो जाए। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आराम करने से पेशेंट को
रेस्ट लेने से पेन खत्म हो जाए तो स्टेबल एंजाइना है। 1-2 मिनट आया, 4 मिनट आया, स्टेबल एंजाइना, आराम कर लिए, नाइट्रोग्लिसरीन ले लिए, ठीक हो गए। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ तो ये क्या है? ये आपका अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग एंजाइना को क्लासिफाई कर रखे हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइना, हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। अगर कुछ नहीं बोले तो हम लोग कहते हैं इट इज क्लासिकल एंजाइना। टाइप्स की बात करें तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहले हम लोग कहते हैं स्टेबल एंजाइना, देन वी से अनस्टेबल एंजाइना, देन फाइनली फ्रिंज मेटल। तो हम लोग कहते हैं पहला है क्लासिकल या स्टेबल एंजाइना, दूसरा क्या है? अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। तीसरा आपका है प्रिंज मेटल एंजाइना, प्रिंज मेटल एंजाइना, राइट। प्रिंज मेटल जिसमें केवल स्पाज्म है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, डिपेंड करता है कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसको क्लासिफिकेशन जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर चेस्ट पेन है, किसी को भी हो सकता है, किस टाइप का चेस्ट पेन हो तो हम लोग सस्पेक्ट करें पेशेंट में ये एंजाइना है। हो सकता है किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो बर्न हो सकता है किसी के चेस्ट बोन से आपका पेन आ रहा हो सकता है चेस्ट के मसल से आ रहा हो सकता है लंग से आ रहा हो। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि पेशेंट में एंजाइना ही है, चेस्ट में पेन हो गया। तो जो यहाँ पे एंजाइना का कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कहते हैं एंजाइना का जो पेन होता है, नेचर ऑफ पेन, नेचर ऑफ पेन, नेचर ऑफ पेन मतलब हम लोग एंजाइना की अगर बात करें तो ऐसे लगता है कि एक फिंगर से नहीं बता पाओगे, ऐसे लगता है कि डल सा पेन है, कोई प्रेस कर रहा हो चेस्ट को, चेस्ट टाइट हो जा रहा हो, चेस्ट हैवी हो, कोई चेस्ट को निचोड़ ले रहा हो। ठीक है, समझ पा रहे हो कितना आपका डिसकंफर्टिंग एक्सपीरियंस होता होगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम में से किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन कभी हुआ होगा। ठीक है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंजाइना, इट इज फेल्ट एज स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस। ठीक है, इस टाइप का कुछ पेन होता है, जैसे लगता है सीने को कोई कुचल दे रहा है। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं पर्टिकुलरली बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम। ये तो हो गया कि चेस्ट में पेन कहाँ है। हम लोग यहाँ पे एक चीज और यूज करते हैं, एक फिंगर से इंसान नहीं बता सकता कहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, जो पेन होता है डिफ्यूज होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में पेशेंट कहेगा हार्ट के आसपास, यहाँ यहाँ लेफ्ट साइड में कहीं पेन हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं पेन कैन नॉट बी लोकलाइज्ड बाय वन फिंगर, पेन कैन नॉट बी लोकलाइज्ड बाय वन फिंगर। जैसे मान लो कहीं तुम्हारी बॉडी पे मच्छर ने काट लिया, तुम बता दोगे हाँ यहाँ पे पेन हो रहा है, लेकिन एंजाइना का पेन तुम लोग नहीं बता सकते। वैसे पेन कैन नॉट बी लोकलाइज, हम लोग कहते हैं डिफ्यूज पेन है, राइट, डिफ्यूज पेन है। और डिफ्यूज पेन कैसा है? ऐसे लग रहा है पेशेंट को प्रेशर है, हैवीनेस है, स्क्वीजिंग है। ठीक है, एक ही बिल्कुल एकदम कचोटता हुआ पेन होता है। ठीक है, बहुत सीवियर पेन होता है। अगर यही परसिस्ट करता रहे, ठीक है, रेस्ट करने के बाद भी ना जाए, तो एंजाइना है। और उसके बाद अगर हीमोडायनेमिक कोलैप्स और कार्डियक मार्कर के साथ बढ़ा हो तो हार्ट अटैक है। एंजाइना और हार्ट अटैक पहचानना आना चाहिए। अब इतना ही नहीं है, ये पेन आपका रेडिएटिंग इन नेचर होता है। नोट, पेन इज ऑफ रेडिएटिंग इन नेचर। एक तो आप ये नहीं बता पा रहे हो कि पेन एग्जैक्टली है कहाँ, बस लग रहा है कि हाँ लेफ्ट में चेस्ट साइडेड है, एग्जैक्टली कहाँ है ये भी नहीं बता पा रहे हो, और ये पेन मूव भी करेगा, ऐसे लगेगा कि दर्द भाग रहा है कहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये पेन रेडिएट करता है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ रेडिएट करता है। ये खास बात है एंजाइना की। तो बहुत अच्छा सा डायग्राम मिल गया है। एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो ये पेन आपका क्या करेगा? रेडिएट करेगा। ठीक है, रेडिएशन ये आपके लेफ्ट आर्म की तरफ आएगा और किधर जाएगा? फेस और जॉ की तरफ जाएगा, फेस एंड जॉ। तो बहुत ही सिंपल है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन ऑफ पेन।
दर्द इधर उधर भागता है, इंसान भी इधर उधर भागता है, ठीक है, कभी कभी ऊपर भाग जाता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट साइन एंड सिम्टम्स, किस चीज के, एंजाइना के। तो हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं नेचर कैरेक्टर ऑफ एंजाइना, ठीक है। जो पेन है उसका क्या कैरेक्टर है, दुनिया में हर किसी का कैरेक्टर होता है, पेन का भी कैरेक्टर होता है, राइट। तो हम लोग कहते हैं जॉ की तरफ चला गया, नेक की तरफ चला गया, आर्म की तरफ चला गया, कभी कभी बैक की तरफ चला गया। हद तो तब हो गई जब पेशेंट के टीथ में भी पेन चला गया, ऐसे लग रहा होता है कि दांत भी दर्द कर रहा है, ठीक है, दर्द दांत में भी उठ रहा है, ठीक है। तो ये आपका रेडिएटिंग पेन होता है। अगर हम लोग बात करें कितनी देर ये पेन रहेगा, लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 to 5 मिनट्स। अगर आपका ये क्लासिकल एंजाइना है या स्टेबल एंजाइना है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट रहेगा। पेशेंट या तो सब लिंगुअल, जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन रख लेगा, उससे आराम मिल जाएगा, या हो सकता है पेशेंट थोड़ी देर रेस्ट कर ले, उतना भी काफी हो, क्योंकि जब रेस्ट कर लोगे तो हार्ट को कम ब्लड की जरूरत है, कम भी आ रहा होगा तो हार्ट मैनेज कर लेगा, ठीक है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन ले लोगे और पेशेंट में ब्लड सप्लाई हार्ट की कम है, तो थोड़ा सा ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड की कमी थी एक लेवल तक वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अब ये नहीं कि वो मैराथन दौड़ने लगेगा, रेस्ट करते हुए पेन उसका कम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कैरेक्टर होता है किसका, एंजाइना का, किस टाइप का पेन हो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक हड्डी में दर्द हो रहा है, एक फिंगर से लोकलाइज कर दे रहा हूँ, कहीं कोई रेडिएशन नहीं, कोई बीपी की हिस्ट्री नहीं, नथिंग, तो हमेशा आप लोग ये नहीं कहोगे एंजाइना है। बहुत सोच समझ के किसी पेशेंट में हार्ट अटैक की डायग्नोसिस बनाओगे, राइट, क्योंकि एक मेंटल ट्रॉमा है, फिर आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है, पेशेंट भी उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होगा। अदरवाइज तुमने कह दिया कोई पेशेंट आया एसिडिटी का, हार्ट बर्न का, तुमने कह दिया एंजाइना हार्ट अटैक, आधा तो ऐसे ही मर जाएगा वो। तो पेशेंट को मारना नहीं है, बचाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से देख लिया एंजाइना क्यों होता है, चाहे ब्लॉकेज हो चाहे स्पाज्म हो, और एंजाइना कितने टाइप का होता है, अब एक एक टाइप देख लेते हैं। एंजाइना के पेन का कैरेक्टर और नेचर कैसा होता है, स्क्वीजिंग, हैवीनेस, टाइटनेस, ठीक है, मेनली लोकलाइज्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, और रेडिएट करता है, पेन रेडिएट्स टू कहाँ पे, हैंड की तरफ जाता है और आपके नेक की तरफ जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में काम भर का देख पा रहे हो, राइट। चलिए इससे पहले कि हम लोग टाइप्स पढ़े, हम लोग रिस्क फैक्टर की भी बात कर लेते हैं, किन लोगों में एंजाइना होने के रिस्क ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम तो है स्मोकिंग की, ठीक है, स्मोकिंग से आपके एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के होने के, इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग हो सकता है, ठीक है। जो आदमी पीता है वो जीता भी है, एक्टिव स्मोकर है। जो उसके बगल में लाइटर पकड़ाता है, जो वही धुआं इनहेल करता है, वो पैसिव स्मोकर है। बिलीव मी, पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। कोई बीड़ी सिगरेट सिगार पी रहा हो और आपके मुंह में धुआं आ रहा हो, अगर मना नहीं कर सकते तो बेहतर है कि शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, दोनों लोग पियो, छल्ले बनाओ, बहुत मजा आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग इज ऑलवेज इंजूरियस टू योर हेल्थ। डायबिटीज है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा, सॉरी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, लाइफ स्टाइल बहुत मस्त रहते हैं, कहीं घूमना टहलना नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, तो ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं सबसे ऊपर लिख लेते हैं, अगर कोई ओबीज है, ठीक है, मोटा है, ओवरवेट है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगा, आर्टरी ही मिली है इसको, आर्टरी में डिपॉजिट हो गया, तो हम लोगों ने क्या कह दिया, आर्टरी में डिपॉजिट हो गया, एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, एथीरोस्क्लेरोसिस। और इसकी वजह से क्या हो गया, आर्टरी आपकी हो गई नैरो। तो मोटे लोगों में तो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, कि और मोटे हैं साथ में कुछ करते भी नहीं है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, केवल बैठे बैठे खा लेते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है।
तो ऐसे केसेस में भी कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, फैट बर्न नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी में डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्मोकर हैं, हाइपरटेंशन है, ठीक है, या पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कोई ना कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जिसकी वजह से एंजाइना होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, डायबिटीज को कैसे भूल सकते हैं यार। डायबिटीज में भी माइक्रो एंड मैक्रो एंजियोपैथी होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो खराब होने लगती हैं, और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो वो चीज और ज्यादा एग्रवेट भी हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एंजाइना के, अभी हम लोगों ने बात किया है एंजाइना किन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। टाइप्स ऑफ एंजाइना, एंजाइना के टाइप्स अभी हम लोगों ने देखा था, इट कैन बी क्लासिकल, इट कैन बी क्लासिकल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, और आपका प्रिंज मेटल हो सकता है। पता नहीं किसने इसका नाम रख दिया था, प्रिंज मेटल। 1 2 3। क्लासिकल की खास बात क्या है, रेस्ट ले लो, नाइट्रोग्लिसरीन ले लो, आराम मिल जाता है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। अनस्टेबल में ऐसा नहीं है, अनस्टेबल में हो सकता है पेशेंट को रेस्ट लेने पे भी थोड़ी देर आराम ना मिले। अनस्टेबल एंजाइना और हार्ट अटैक में केवल इतना फर्क है कि अनस्टेबल एंजाइना में नेक्रोसिस होते होते रह गई, पेशेंट में इरिवर्सिबल डैमेज नहीं हुआ, कार्डियक मार्कर्स नहीं बढ़े, लेकिन जो पेन का ड्यूरेशन है वो 5 मिनट से ज्यादा रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, समराइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेन लेस देन 5 मिनट, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं पेन ग्रेटर देन 5 मिनट, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं वेरिएबल है, जितनी देर स्पाज्म रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेस देन 5 मिनट, ग्रेटर देन 5 मिनट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, रिलीव्ड ऑन रेस्ट, रिलीफ ऑन टेकिंग रेस्ट। ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना में पेशेंट स्टेबल ही रहेगा, अनस्टेबल में वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटा देखा है हम लोगों ने, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले स्टेबल एंजाइना के बारे में दो चार शब्द देख लेते हैं। स्टेबल एंजाइना, चलिए अभी हम लोग इसको थोड़ा बहुत क्लासिफाई ही कर दें तो बेहतर है, बहुत डिटेल में ना जाएं। पहला हम लोग कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना अगर तुम लोगों को दिख रहा हो, ये कोरोनरी आर्टरी जिसमें एथिरोमा या प्लेक बन गया है। ठीक है, और 4E से बढ़ता है एक्सरसाइज, इमोशन, कोल्ड, ईटिंग। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस समय कार्डियक डिमांड बढ़ जाती है, कार्डियक मतलब हार्ट की ब्लड के लिए डिमांड बढ़ जाती है। अगर वहां पे क्लॉट, वहां पे एथिरोमा बैठा हुआ है तो आर्टरी नैरो है। ठीक है, तो हो सकता है डिमांड ना बढ़े। तो 4E, चार चीजों में आपका क्या होता है, ये चार काम करते करते ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि पेशेंट क्या होता है, इस्कीमिया डेवलप कर लेता है, पेशेंट के हार्ट में इस्कीमिया हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है, रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो पहला आपका स्टेबल एंजाइना है। दूसरा हम लोगों ने कह दिया वेरिएंट है, प्रिंज मेटल एंजाइना है। रेस्ट पे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ तो स्पाज्म है, स्पाज्म कभी भी हो सकता है, नाइट्रोग्लिसरीन ले लो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कह दिया अनस्टेबल एंजाइना है, यहाँ पे एथिरोमा तो है ही, एक क्लॉट भी आ गया है, बहुत ज्यादा चांस है आगे चल के मायोकार्डियल इंफाक्शन होने की। ठीक है, रेस्ट पे हो जाएगा और 20 मिनट तक दर्द जा सकता है, और ज्यादा हो गया तो हार्ट अटैक हो ही गया। एक लास्ट डायग्राम ले लेते हैं, बाकी जो पैथोफिजियोलॉजी है डिटेल है उसको कल देख लेंगे। ये वाला डायग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, मैंने इसको समझने के लिए लिया है। यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना को हम लोग क्रिसेंडो भी कहते हैं क्योंकि पेन आपका इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी पैटर्न को क्रिसेंडो कहते हैं। वेरिएंट हो गया, यहाँ केवल समझने के लिए ले लेते हैं पहली चीज कल, ताकि और बेहतर तरीके से समझो। ये नॉर्मल है, कोई यहाँ पे प्लेक वगैरह नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं स्टेबल एंजाइना, ओनली प्लेक, ओनली प्लेग भी कम नहीं है, जिंदगी के लिए तो खतरा ही है। ओनली प्लेग, या हम लोगों ने कह दिया ओनली एथिरोमा। यहाँ पे देखो अनस्टेबल में क्या हुआ,
अनस्टेबल में यहाँ ब्लड क्लॉट भी बन गया, जहां एथिरोमा था वहीं ब्लड क्लॉट भी बन गया, जो रहा सहा स्पेस था वो भी चला गया। अगर ये क्लॉट समय रहते हटा नहीं तो आगे चल के क्या हो जाएगा, ये प्रोग्रेस कर जाता है किसमें, मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब हार्ट अटैक। प्रिंज मेटल एंजाइना में, वेरिएंट एंजाइना में क्या हो गया, केवल स्पाज्म हो गया है। जब स्पाज्म ठीक हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, तो पेशेंट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो बाकी पैथोफिजियोलॉजी हम लोग कल देखेंगे, कल तक शायद सब लोग सीख